गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग प्यारे बच्चों, उपसर्ग का नाम सुनते ही आपको याद रखना चाहिए एक उपसर्ग जो कि किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे अपन देखते हैं कि मान लो इसमें ले लिया शब्द हार, ये हार मूल शब्द है ना, और इसमें उपसर्ग लगाया आ तो बन गया आहार। फिर मान लो लगाया उप तो उपहार, फिर लगाया वी तो विहार, फिर लगाया कि प्रहार। तो इस हार शब्द के आगे ये सभी लगाने से आहारिनी भोजन, विहारिनी घूमना, उपहारिनी इनाम, प्रहार मतलब चोट, तो सभी का अर्थ भी अलग अलग हो गए। सब तो एक ही है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार मान लो शिक्षित शब्द है, शिक्षित में अ लगाया तो वह अशिक्षित होगी। शिक्षित यानी पढ़ा लिखा, और अ लगाया उसी में तो उसका अर्थ ही बदल गया। जैसे अशिक्षित, मान लो ये शब्द है क्या है, शिक्षित। शिक्षित शब्द है प्लस क्या जोड़ दिया अ। अब शिक्षित का अर्थ तो पढ़ा लिखा होता है, और अ लगाया तो अ लगाते ही अर्थ बदल गया तो हो गया अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा नहीं हो। फिर मान लो लगा दिया कि आदर, क्या लगा दिया आदर। आदर आदर लिख दिया, मेन शब्द मूल शब्द ये, इसमें लगा दिया, इसमें इसका अर्थ होता है आदर यानी मान सम्मान, और इसके आगे लगा दिया अन तो हो गया अनादर यानी कि आदर नहीं करना, अर्थ बदल गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं परिभाषा। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग यानी आगे, ध्यान रखना, उपसर्ग यानी आगे लगकर, प्रत्येक अर्थ पीछे लगकर, ध्यान रखना। तो देखिए मूल शब्द बंध व रूप, इसमें उपसर्ग क्या जोड़ा अनु, अनु जोड़ा तो अनु प्लस बंध अनुबंध, अनु प्लस रूप अनुरूप। अब देखिए जन्म और मरण, जन्म में आ जोड़त आ जन्म, मरण में आ जोड़त आ मरण, ठीक है। फिर ज्ञान और हार, ज्ञान में वी जोड़ा तो विज्ञान हो गया, और हार में वी जोड़ा तो विहार हो गया। फिर देखिए वारिस और पता, ये उपसर्ग है। वारिस शब्द है, वारिस में ला उपसर्ग जोड़े तो लावारिस हो गया है, जिसका कोई वारिस नहीं है। फिर पता में ला पता जोड़ दिया, जिसका कोई पता नहीं है। देखिए हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। कितने भेद हो गए? 4 भेद। सबसे पहले हो गया संस्कृत उपसर्ग, नंबर 2 पे हो गए हिंदी उपसर्ग, नंबर 3 पे हो गए उर्दू उपसर्ग, और नंबर 4 पे हो गए संस्कृत अवयव। अवयव यानी कि जिसको अपन उपसर्ग रूप में भी कह सकते हैं। अवयव जो होते हैं अपने यथा स्थिति में ही बने रहते हैं। तब देखिए
सबसे पहले संस्कृत उपसर्गों के बारे में बात करते हैं कि संस्कृत उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। अब देखिए उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। सबसे पहले उपसर्ग में अ लेते हैं। अ का अर्थ होता है नहीं या अभाव। अब अ जोड़ा है, अखंड जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अनाथ जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका माता पिता नहीं है। जिसके माता पिता नहीं। अज्ञान जिसका कोई ज्ञान नहीं है। अधर जिसका कोई धर्म नहीं है। फिर देखिए अति। अति का अर्थ होता है अधिक या सीमा से परे। परे यानी उस तरफ, जिसमें होता है अत्याचार, बहुत ही अधिक उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। अतिक्रमण। अतिक्रमण मतलब किसी के जमीन या किसी के ऊपर जबरदस्ती ही कुछ वस्तु रख देना या दीवार को बना देना। अतिरिक्त, ज़्यादा। अधि। अधि यानी ऊपर या श्रेष्ठ। इसमें देखिए अधि प्लस कार। अधि प्लस कार, तो कार जो मूल शब्द है उसमें अधि जोड़ दिया, अधि कार हो गया। अब ये अध्यक्ष है, अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस पति, है ना। उसी प्रकार अभी अभी यानी सामने या तरफ। अभिमान, अभिज्ञान, अभिलाषा। अभिलाषा यानी इच्छा। अभिलाषा यानी इच्छा। अनु। अनु यानी कि पीछे या समान। अनुकरण करना। अनुकरण करना है उनके पीछे पीछे चलना। अनुरूप। अनुरूप को होता है रूप के योग्य। रूप के योग्य। अनुशासन यानी कि किसी बात का सही ढंग से पालन करना अपने व्यवहार में। शिक्षा, जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासनता से ही कार्य करना। अप यानी कि बुरा या हीन। अपकार जिसका बुरा करना। अपयश जिसका यश अच्छा नहीं है। अपमान जिसका मान नहीं है। देखिए अव यानी कि नीचा या हीन। अव यानी कि नीचा या हीन। अवतार, अवगुण, अवशेष, है ना। तो इस प्रकार देखा हमने कि संस्कृत के उपसर्ग किस प्रकार उनके अर्थ और ये चल रहे हैं। तो उसी प्रकार हमने देखा कि कई इस प्रकार शब्द बन, जैसे मान लो दुर्बल ले ले तो दूर ले लेते तो दुर्बल, दुर्गति, दुर्लभ, ये शब्द आ जाते हैं।
अब देखिए अप का अर्थ होता है समीप या छोटा, जिसमें उपदेश, तो उप प्लस देश। उपकार, भलाई करना, उप प्लस कार। उपवन यानी कि बगीचा, उपस्थित होना, वहाँ रहना। उसी प्रकार देखा कि मान लो दूर शब्द आ जाता, मान लो इसमें दूर शब्द आ जाता, दूर का मतलब बुरा या कमज़ोर हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, बुरा कर लो। तो मान लो आगे दूर प्लस बल, क्या हो जाएगा, ये र की मात्रा रेफ में चली जाएगी, दूर बल, दूर जन, ठीक है ना। दुराचार, दुर्गति। इस प्रकार कई शब्द बन जाते हैं। अब देखिए हिंदी में जो उपसर्ग हैं, देखो अ यानी अभाव, अपलक, अपलक। अब तो अ प्लस पलक, अपलक यानी कि एक टक, एक टक या लगातार, लगातार बिना पलके झुकाए। अटल, जो अपनी बात पर अटल रहे, अड़िग रहे। अचल, अछूता। उसी प्रकार अध, अध यानी कि, अब देखिए इसमें देखते हैं अध, अध यानी आधा, अध यानी क्या होता है, आधा। अध जला, जो पूरी तरह से नहीं जला। अध पका, जो पूरी तरह से नहीं पका। अध खिला, कि ये फूल पूरी तरह से नहीं खिला है। देखो बच्चों, अध खिले फूल को नहीं तोड़ना चाहिए, अध पके फल को नहीं खाना चाहिए, पेट दर्द करता है। अध जली रोटी नहीं खानी चाहिए। इस प्रकार वाक्य भी बन जाते हैं, उसमें वो उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अन्न, अन्न यानी अभाव या निषेध। अनमोल, अनसुनी, अनपढ़, अनजान, ये शब्द आ जाते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार देखते हैं उन यानी कि एक काम, 29, 39, 49, यानी कि उन का मतलब एक कम होता है, सॉरी एक कम होता है। क या कु करते हैं बुरा। कपूत, कपटी, कुकर्म, कुमति यानी बुरी बुद्धि। कुचाल, बुरी चाल, बुरे चाल, है ना। दू यानी कम या दो। दुबला यानी कि कमजोर। दुरंगी, जिसके दो रंग है। दुकाल, जो समय दो है। दूतला यानी कि इधर की उधर बात कर देना। फिर देखिए नी यानी कि रहित, निडर, बिना डर के। निकम्मा, किसी भी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। निठल्ला यानी कि फालतू। निहत्था, जिसके हाथ में कोई साधन नहीं है, ठीक है ना, वो निहत्था होता है।
फिर देखिए उर्दू उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ और उदाहरण। कम, थोड़ा या हीन, जिसको कमज़ोर, कम अक्ल या कम समझ वाला भी कहते हैं। कम में थोड़ा कमज़ोर है, कम अक्ल है, कम समझ है, अभी समझ थोड़ी कम है। उसी प्रकार खुश, खुश यानी प्रसन्न या अच्छा, खुशहाल, खुशकिस्मत, खुश नसीब, अच्छा नसीब वाला। फिर गैर, गैर यानी निषेध, गैर सरकार, गैर कानूनी, गैर मर्द यानी बिना सरकार के, बिना कानून के। ना, ना यानी नहीं, नामुमकिन, भी मुमकिन नहीं है। नादान, नापसंद, नासमझ। उसी प्रकार ब, ब यानी के साथ या अनुसार, बनाम, बतौर, बमुश्किल, बदस्तूर। इस प्रकार देखा गया कि ये उर्दू उपसर्ग आए हैं, ठीक है ना। तो हमने इस प्रकार देखा कि संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग, है ना। इसी प्रकार शब्द आ रहा है बद। क्या शब्द आ रहा है? बद। बद यानी कि बुरा, बद यानी बुरा, यानी बदसूरत, की सूरत अच्छी नहीं है। बदनाम, इसका नाम बदनाम, बदबू, बदचलन, बदशक्ल। बा यानी साथ, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बाकलम, ठीक है ना। बे यानी बिना, बेकाबू, बेखबर, बेईमान, बेगुनाह। उसी प्रकार संस्कृत अव्यय देखिए, इसमें अ का अर्थ होता है अभाव, अदृश्य, अप्रत्यक्ष, अविनाश। अंत या अंतर यानी कि भीतर, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतःकरण। अध यानी नीचे, अधपतन, इसका पतन होता जा रहा है। अधोगति, नीचे की ओर बह रहा है। अधोभाग, आधा भाग। चीर यानी बहु, चिरकालीन, चीर सखा, चिरायु, इसकी आयु लंबी हो। चिर परिचित, लंबे समय से जानता हो। पर यानी अन्य, परलोक, परजीव, पुरातन, पुरालेख, पुरा यानी पहले, पुरातत्व, पुरातन, पुरालोक। स यानी सहित, सफल, सपरिवार, सचित्र, सचित्र, सबल, सजल, चित्र सहित, बल सहित, जल सहित, परिवार सहित, ये अर्थ निकलते हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसे उपसर्ग भी हैं जिनके अर्थ देखिए, नी नीचे या अच्छी तरह, निर निषेध या उल्टा, परा अधिक या उल्टा, दूरी कठिन या बुरा। इस प्रकार आपको कई शब्द मिलेंगे, इसका आपको अर्थ भी निकालना है और शब्द भी बनाने हैं। जब प्रश्न आए, जब अच्छी तरह से करना है, ढंग से करना है प्यारे बच्चों। डेट लगानी है और हिंदी में हमेशा ही राइटिंग पर ध्यान देवें। थैंक यू।